Hello everyone. So today we are going to start merits of trade credit. In the previous video we have completed introduction of the trade credit and now we are here for merits of trade credit. Okay, so as you can see I have written here there are 5 points of merits of trade credit. First one is convenient source, second is ready availability, third is promote sales, fourth is help in raising inventory level. Fifth is no charge on assets. So we will read these points one by one, starting from the very beginning, that is convenient source. What does it mean here? See, trade credit कहते हैं convenient source है, means it is very easy, बहुत easily हमें मिल जाता है. सी एक्सप्लेनेशन देखें. इट इज़ अ कन्वीनियंट एंड कंटिन्यूस सोर्स ऑफ फाइनेंस एज इट डज नॉट रिक्वायर एनी लीगल फॉर्मेलिटीज़. क्या कहता है इसमें? कह रहे लीगल फॉर्मेलिटीज़ इसमें नहीं होती जो कि हुआ करती थी. इट वॉज इन द केस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स. शेयर्स और डिबेंचर्स के केस में देयर वाज लॉट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज. लाइक व्हाट काइंड ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज? वी नीड टू इशू द प्रॉस्पेक्टस, वी नीड टू अपॉइंट अंडरराइटर्स, ब्रोकर्स एंड ऑल. शेयर्स के केस में, डिबेंचर्स के केस में कंपनी को सबसे पहले प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता था, ब्रोकर कमीशन देनी पड़ती थी, अंडरराइटर अपॉइंट करना पड़ता था. सो देयर वाज लॉट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज इन केस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर. तो शेयर्स और डिबेंचर से के टाइम पर फंड रेज करना इट वाज नॉट सो कन्वीनियंट. वाइल इन केस ऑफ ट्रेड क्रेडिट के केस में इट इज़ वेरी कन्वीनियंट सोर्स. तो कहता है बहुत ईजी है. वाई? बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर एनी सच लीगल फॉर्मेलिटी एज इन द केस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स. कमिंग टू द पॉइंट सेकेंड, दैट इज रेडी अवेलेबिलिटी. व्हाट डज इट मीन हियर? कहते हैं जल्द आसानी से मिल भी जाता है. Trade credit may be readily available in case of credit worthiness of customer is known to the seller. यहाँ क्या कहते हैं कि ट्रेड क्रेडिट ना हमें आसानी से मिल जाता है अगर हमारे कस्टमर की क्रेडिट वर्थनेस सेलर की नज़रों में अच्छी होती है तो. सी, ट्रेड क्रेडिट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था क्या होता है. ट्रेड क्रेडिट सिंपल मीन्स क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर. क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर इज नोन एज अ ट्रेड क्रेडिट. ठीक है, यहाँ ये पॉइंट कहता है कि अगर कस्टमर की सेलर की नज़रों में क्रेडिट वर्थनेस अच्छी है. सी, ये आप इससे गुड्स उधार लेने गए, इसने उधार लेने देने से मना कर दिया, तो इसका मतलब आपको नहीं मिल रहा. इसने क्यों मना करा? बिकॉज इस आपकी जो क्रेडिट वर्थनेस है ना, इसके लिए नोन नहीं है, मतलब ये आपको जानता नहीं है, आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग मार्केट में अच्छी नहीं है. लेकिन अगर रिवर्स देखें, आपकी क्रेडिट वर्थनेस अच्छी है, आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग अच्छी है, तो ये इमीडिएटली आपको उधार दे देगा. सो दिस इज़ रेडी अवेलेबल. आपको आसानी से मिल जाता है इन केस योर फाइनेंशियल स्टैंडिंग, इन केस योर रेपुटेशन, इन केस योर credit worthiness is known to the seller. So this is your second point. Third is promote sale. सेल को प्रमोट करने में भी हेल्प करता है. ट्रेड क्रेडिट हेल्प टू प्रमोट द सेल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सी, कई बार क्या होता है, हम जब गुड्स खरीदने जाते हैं हम कहते हैं कि नहीं हमारे को नहीं चाहिए बिकॉज राइट नाउ वी आर नॉट इन वी डू नॉट हैव एनी कैश, हमारे पास कैश नहीं है. तो ये कहता है ले जाइए, कोई बात नहीं, पैसे आप बाद में दे देना. सो उधार देने से क्या हो रहा है, उसकी सेल भी बढ़ रही है. बिकॉज अगर कैश पे लेते हैं तो जनरली हमारी सेल नहीं हो रही होती. क्यों? क्योंकि वो कैश है ही नहीं उसके पास, तो गुड्स सेल नहीं होंगे. लेकिन इफ़ द सेलर अलाउ यू कि हाँ जी आप ले जाएं, पैसे आप बाद में दे देना, सो इट इनडायरेक्टली इंक्रीजेज द सेल ऑफ द सेलर. सो ट्रेड क्रेडिट हेल्प टू प्रमोट द सेल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट पे मूव करते हैं, दैट इज़ हेल्प इन रेजिंग इन्वेंट्री लेवल. इन्वेंट्री लेवल को भी बढ़ाने में मदद करता है. ट्रेड क्रेडिट कैन बी यूज टू फाइनेंस द इंक्रीज इन इन्वेंट्री ऑफ गुड्स इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट हायर सेल इन द फ्यूचर. व्हाट डज इट मीन? कहते हैं सपोज एक सेलर है, ठीक है, देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ अ सेलर एंड ही नोज वेरी वेल कि आने वाले कुछ कमिंग मंथ्स में मेरी जो सेल है वो इंक्रीज़ होने वाली है. ठीक है, ही इज़ अ सेलर
एंड ही नोज वेरी वेल कि एक्सपेक्टेड जो मंथ्स हैं, जो कमिंग मंथ्स हैं, उसमें उसकी जो सेल है दैट इज़ गोइंग टू इंक्रीज. फॉर एग्जाम्पल जैसे स्वीट शॉप्स होती हैं, ठीक है, स्वीट शॉप को पता है कि दिवाली आने वाली है तो हमारी सेल बढ़ने वाली है, तो वो क्या करता है, जब एक्सपेक्टेड सेल्स उसको लग रहा है कि बढ़ रही है फ्यूचर में, तो वो अभी से रॉ मटेरियल इकट्ठा करना शुरू कर देता है. दैट इज़ इन्वेंट्री लेवल रेस करना शुरू करता है. तो इन्वेंट्री लेवल वो कहाँ से लाता है, उधार लाता है. उधार लाना दैट इज़ ट्रेड क्रेडिट. सो ट्रेड क्रेडिट हेल्प इन रेजिंग इन्वेंट्री लेवल. Just one condition should be fulfilled. That means if the organization, if the seller expect higher sale in the future, तो वो क्या करेगा, इन्वेंट्री लेवल भी अपना रेस करना शुरू कर देगा. भाई नॉर्मल सी बात है, अगर हमारी शॉप है, हमें लगता है भाई सीज़न आने वाला है, कोई ओकेजन आने वाला है, कोई फेस्टिवल आने वाला है जिसकी वजह से हमारी सेल बढ़ जाती है, तो हम उस फेस्टिवल के लिए, उस सेल जो इंक्रीज़ होती है उसके लिए पहले से प्रोडक्शन भी अपना रेडी रखेंगे. प्रोडक्शन रेडी मतलब यू नीड टू एक्वायर लॉट ऑफ रॉ मटेरियल, लॉट ऑफ टूल्स, लॉट ऑफ इक्विपमेंट. दैट मीन्स यू नीड टू इंक्रीज योर इन्वेंट्री लेवल. सो इनडायरेक्टली ट्रेड क्रेडिट आपकी हेल्प कर रहा है इन्वेंट्री लेवल रेस करने में. नेक्स्ट इज नो चार्ज ऑन असेट्स. पॉइंट टू बी रिमेंबर हियर, there is no need for creating any sort of charge against firm assets for obtaining trade credit. ट्रेड क्रेडिट को लेने के लिए हमें कोई भी असेट अपनी मोर्गेज नहीं रखनी पड़ती है. सो आर असेट आर ऑलवेज फ्री फॉर टेकिंग एनी लोन इन द फ्यूचर. ट्रेड क्रेडिट हमेशा अनसिक्योर्ड होते हैं, हमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती, एज इट वॉज इन द केस ऑफ शेयर्स. जैसे शेयर्स के केस में भी क्या होता था, देयर वॉज नो सिक्योरिटी. कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती थी. जब कोई सिक्योरिटी नहीं रखते थे तो हमारी असेट्स हमेशा फ्री होती थी इफ़ वी वांट टू यूज़ आर असेट्स इन दी फ्यूचर. ओके, सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ द ट्रेड क्रेडिट. एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. कन्वीनियंट सोर्स, ईजी सोर्स है, हमें कभी भी मिल जाता है बिकॉज हमारे को इतनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ती. रेडी अवेलेबिलिटी, अवेलेबल हो जाता है इन केस अगर हमारी क्रेडिट वर्थनेस मार्केट में अच्छी है. सेल प्रमोट करता है बिकॉज अगर आप उधार खरीदते हो जनरली वो सेल हमारा जो हो जाता है, कैश पे खरीदते हैं, पैसा होता नहीं तो हम खरीद नहीं पाते. इन्वेंट्री लेवल बढ़ने के लिए हेल्प करता है. भाई अगर कंडीशन है, एक्सपेक्टेशन है कि हमें सेल बढ़ जाएगी ना कमिंग फ्यूचर, सो इन्वेंट्री लेवल भी हम मेंटेन करना स्टार्ट कर देते हैं. एसेट्स पर कोई चार्ज नहीं होता. हमारी कंपनी की जो एसेट्स हैं वो हमेशा फ्री रहती हैं, उस पर कोई भी चार्ज नहीं कर सकता अगर हम क्रेडिट लेते भी हैं तो. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. In an upcoming video, we will be starting a new topic about public deposits. So stay tuned for that. Thank you so much.